Hi guys, welcome back to my channel and yes, I am in my मायका। और आपको जो आवाज़ आ रहा है वो हीत का आवाज़ है। दोनों भी बाहर खेल रहे हैं और मैंने सोचा क्योंकि घर थोड़ा खाली सा है, सब कहीं ना कहीं गए हुए हैं, सुबह का टाइम है लेकिन फिर भी शॉपिंग तो बहुत सारी होती ही है। सो मैंने सोचा मैं क्विकली आपको पहले होम टूर दिखा दूँ काइंड ऑफ कि मेरा मायका कैसा है, नॉट द एक्चुअल टिपिकल होम टूर। और उसके बाद हमारे काफ़ी सारे प्लान्स हैं तो एज एंड व्हेन मैं आपको दिखाते रहूँगी। सो नाउ क्विकली लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द होम टूर मैं आपको दिखा दूँ कि ये मेरे मायके का घर है। सो दिस इज़ जस्ट अ कैजुअल होम टूर, लाइक डोंट कंसिडर समथिंग विच विल बी प्लीजिंग योर आईज और एज सच। It's just the place where I lived and I love this place a lot and I'm really excited to show you that. So सबसे पहले जैसे ही एंटर किए तो आपको सामने दिखेगा सोफ़ा। दिस इज सोफ़ा कम बेड और ये हॉल है और हॉल में ज़्यादा कुछ नहीं है। उस तरफ आपको मंदिर दिख रहा है और मंदिर के नीचे जो कैबिनेट है उसमें पूरा उसी का स्टफ़ है और इस तरफ है सामने टीवी। सो बहुत ही बेसिक सा जो लिविंग एरिया है वो है। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। ये 2011 में हुई थी गौर कथा, उसका फ़ोटो है ये। और इस तरह से एक लुक आता है। बाहर की रूम बहुत ही सिंपल है। लिविंग रूम, आपको जो कपड़े दिख रहे हैं वो भगवान जी के सूख रहे बाहर। दिस इज़ लाइक यू नो इंडिया में जो होता है वो। और मंदिर के पास में ये पेंटिंग है क्योंकि जब दामोदर लीला होती है, दामोदर लीला कम्स इन कार्तिक मास, तो तब ये फ़ोटो की बहुत ज़रूरत होती है। सो इसलिए, और ये बहुत ही क्यूट फ़ोटो है। सो दिस इज़ इट। और बाहर के रूम से मैं आपको व्यू दिखाऊँ तो सामने की तरफ है स्वामीनारायण मंदिर, बहुत ही बड़ा मंदिर है वो दिखता है। सो एनीवे, लिविंग रूम से आते ही सबसे पहले इस तरफ आता है किचन और अभी रेनोवेट किया था, 1 साल हुआ है इसको। पहले ये ओपन हुआ करता था, अब मम्मी ने सारे कैबिनेट्स लगवाए हैं। सो बहुत ही छोटा है, मेरे दुबई के किचन से भी बहुत छोटा किचन है ये। जो दिख रहा है रेड कैबिनेट्स वही कैबिनेट्स है और कोई कैबिनेट्स ही नहीं है, कुछ स्टोरेज नहीं है, कुछ नहीं। और वॉशिंग मशीन भी ऐसे ही बाहर आता है, पानी का फिल्टर भी बाहर आता है। ये है फर्स्ट बेडरूम। अब हमारी जो शॉपिंग हो गई है तो हमारी पैकिंग भी हो ही रही है, तो हर रूम में अब थोड़ा थोड़ा सामान दिखेगा। यहाँ पे मेरे पापा का सामान है इस बैग में और यहाँ से बेडरूम से किचन दिखता है। तो इस तरह से व्यू आता है किचन का, लाइक वेरी बेसिक एंड वेरी देसी काइंड ऑफ किचन इट इज़। और मटकी का पानी पीने में मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा फील होता है बिकॉज यू नो वहाँ पे प्लास्टिक के आते हैं, उसमें से हम लोग पानी पीते हैं, तो यहाँ पे मटकी का पानी बहुत ठंडा ठंडा और बहुत अच्छा लगता है। और फिर इस तरफ है हमारा सेकंड बेडरूम और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सामान हमने भर के रखा है क्योंकि इसमें मेरा सामान है, बच्चों का सामान है, फिर पूजा का सामान पैक हो रहा है, मम्मा पापा का सामान है सब, तो बहुत सारी बैग्स है। इसके अलावा काफ़ी सारा अभी भी पैक करना बाकी है। सो बहुत सारा स्टफ़ है पैकिंग के लिए और ये रूम काइंड ऑफ स्टोर रूम जैसी हो जाती है। बट अगेन इस रूम में आपको ये बहुत प्यारी सी फ़ोटो दिखेगी, ये भी इस्कॉन टेम्पल की है। और एक्चुअली पहले बहुत सारी थी हमारे पास इस तरह की फ़ोटो फ्रेम्स भगवान की, काफ़ी सारी हमने निकाल दी है, बट पहले बहुत थी, हर एक रूम में एक एक रहती थी। But yes, this is the kind of or this is the look of our last room। और यहाँ पे भी जो स्लाइडिंग है विंडो एरिया वो काफ़ी बड़ा है और वही लुक है बाहर का। और बाहर स्वामीनारायण मंदिर दिखेगा और दैट्स इट। ये कंपाउंड एरिया है। हीथ हमेशा यहाँ पे खेलता रहता है, कभी कभी सामने की तरफ जाके खेलता रहता है। आजकल तो घर पे वो टिकता ही नहीं है। सो दिस इज इट, दिस इज द लुक। हाँ, ये जो पेंटिंग है ये डोर के साइड वाली जो बेड है, सिंगल बेड, उसके ऊपर की पेंटिंग है ये। सो ये इस तरफ का दरवाजे वाले साइड का लुक है ये। सो दिस इज द फाइनल लुक। इस तरह से पूरा दिखता है द सेकेंड बेडरूम।
पूजा की वेडिंग है। पूजा यानी कि मेरी यंगर सिस्टर, उसकी वेडिंग है। तो अब हर दोपहर को हम सब करते हैं संगीत प्रैक्टिस। तो हम सब अलग अलग रूम में अपने अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी मेरी झलक दिखाऊंगी। आई एम नॉट अ डांसर एंड आई हैव नेवर डन इट, बट सिस्टर की शादी में नहीं नाचेंगे तो कब नाचेंगे। So this is like first time ever in my lifetime I'm going to dance. So don't expect something better for me. मैं आपको एक थोड़ा सा झलक दिखाऊंगी। तो मैंने अपने संगीत परफॉर्मेंस की थोड़ी सी झलक आपको दिखाई है। एक्चुअली मैं सिर्फ 2 मिनट के सॉन्ग पे करने वाली हूँ और मैं अकेले नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी सिस्टर के साथ कर रही हूँ। तो ये सॉन्ग का म्यूजिक मैंने इसलिए नहीं डाला बिकॉज आई वॉन्ट यू टू गेस कि ये कौन से सॉन्ग पे मैं कर रही हूँ। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मेरे मुंह पे कमेंट मत करना, आई नो आई एम ऑलरेडी बैड, सो आई डोंट वांट टू हियर सच थिंग्स कि ओ माय गॉड ये क्या डांस था। तारीफ कर दो आप भरपूर, लेकिन अगर खराब है तो बोलना मत कमेंट सेक्शन पे। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू परफॉर्म। बस अब दोपहर का टाइम जो हमारा है वो ऐसे ही प्रैक्टिस में जाता है। और अब मैं शाम को निकलने वाली हूँ मंदिर। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है मीरा रोड में। वेल एक्चुअली आई एम ऑलवेज कंफ्यूज कि मैं मीरा रोड का क्या दिखाऊं क्या ना दिखाऊं। फिर मेरी फैमिली भी थोड़ी शाय है कैमरा पे आने से। सो इस चक्कर में ये पहला ब्लॉग बन रहा है मेरा मायके का। बट सुन इनफ मैं आप लोग को अभी शाम में आज क्योंकि एकादशी है तो मैं आप लोगों को मंदिर दिखाऊंगी यहाँ पे, स्पेशली द इस्कॉन मंदिर जिसके बहुत सारे फोटोज मेरे घर पे लगे हुए हैं। सो अब मैं थोड़ा और प्रैक्टिस कर लूँ फिर हम निकलते। सो हो गई शाम और हम हो गए रेडी क्योंकि आज जाना है मंदिर। तो मैं आप लोगों को मीरा रोड के 2 मंदिर दिखाऊंगी। पहला है इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर पूरे मीरा रोड में सिर्फ 3 जगह पे है। सबसे पहला है मीरा रोड में, दूसरा है जुहू में और तीसरा है गिरगांव में। सो आई फील वेरी लकी यू नो टू बी इन मीरा रोड क्योंकि इस्कॉन मंदिर यहीं पे है। सो इट्स क्वाइट अ बिग वन। और मेरे शादी जब हुई थी उसी के आसपास ये मंदिर जो है वो तभी बना था, नया वाला बड़ा वाला, उससे पहले बहुत छोटा वाला था। सो आज हम सबसे पहले देखेंगे इस्कॉन मंदिर और फिर हम जाएंगे हवेली। आई नो दिस इज नॉट करेक्ट बट मैं आप लोगों को फिर भी इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये आप जो देख रहे हो सलवार कमीज में, ये है मेरी सिस्टर पूजा। ग्रीन टी शर्ट में है मेरा भाई आदित्य, हिज 25 ईयर्स ऑफ एज। और ऑब्वियसली मेरी मॉम है ये। सो फिलहाल हम निकले हैं घर से बाहर और जैसे ही हम चलते हैं तो वेरी सुन हमें रिक्शा मिल जाती है। और हीत को रिक्शे में बैठ के कहीं पे भी घूमना बहुत पसंद है। तो हीत जा रहा है नानी के साथ और मामा के साथ। एंड डोंट वरी, दे विल बी टेकिंग लॉट ऑफ केयर ऑफ हिम। और मैं और पूजा अलग से आ रहे हैं रिक्शे में। रिक्शे में बैठने की जो मजा है वो कहीं पे भी नहीं है। एक रिक्शा और दूसरा बाइक, ये दोनों में बैठना बहुत पसंद है। अब बाइक का बैठना होगा जब मैं रात को जाऊंगी तब। फिलहाल रिक्शे में बैठी हुई है तो मजा आ ही रही है। बस अब बहुत ही है तो मैं आपको अब दिखाऊंगी मंदिर। सो ये जो अब देख रहे हो ये पिछले 6 साल से इतना बड़ा मंदिर बना है। पहले इस तरह का बड़ा मंदिर नहीं हुआ करता था। और मंदिर था, काफ़ी बड़े स्केल पे होता था सारा फंक्शंस वगैरह, लेकिन छोटा सा था। अब 6 साल से इतना बड़ा लुक मिला है इसको। सो दिस इज श्री श्री राधा गिरधारी मंदिर। मीरा रोड का मंदिर अगर आप कहोगे इस्कॉन तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज गिरधारी मंदिर। और मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है बिकॉज आई वॉज एन एक्टिव मेंबर। जब मैं यंग थी, मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैं गर्ल्स ग्रुप की जो मेंबर थी यहाँ पे। तो हम काफ़ी सारे प्रोग्राम्स वगैरह सब करते थे यहाँ पे। एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मेमोरीज। सो दिस प्लेस इज़ काइंड ऑफ सेकेंड होम टू अस। बहुत अच्छा फील होता है जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ। मीरा रोड मंदिर में ज़रूर आती हूँ। मंदिर के काफ़ी सारे लोग मुझे बहुत अच्छे से पहचानते हैं।
सो इट फील्स रियली ग्रेट। और पहले मैं इस्कॉन का बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ, अब इतना अच्छे से फॉलो नहीं होता है मुझसे, बिकॉज आई एम कॉन्स्टेंटली बिजी। बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितना कर पाऊँ उतना मैं, या मैंने जितना किया है उतना मैं बच्चों को भी अपना जो इस्कॉन टेम्पल का जो चीज़ें हैं वो मैं अपने बच्चों को भी सिखा पाऊँ। सो खैर, अब मंदिर की मज़ा वहाँ नहीं है, तो यहाँ जब भी आए तो मंदिर तो लेके आना बनता ही है बच्चों को। सो दिस इज़ ऑल द प्रोसेस विच वी टीच देम, एंड नाउ लेट्स गो एंड सी व्हाट्स इनसाइड। सो हमेशा मंदिर में सेंटर में इस तरह से सत्संग वगैरह या कीर्तन के प्रोग्राम्स होते ही रहते हैं। और ये है पूरा लुक मंदिर का अंदर से। अब मैं आपको अच्छे से सारे ऑल्टर्स दिखाऊंगी कि हर एक ऑल्टर में क्या क्या है। लाइक जो ये सबसे पहला ऑल्टर है, यहाँ पे प्रभुपाद जी है, और हमेशा हम जब मंदिर जाते हैं तो लेफ़्ट टू राइट सबको नमन करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं गुरु जी प्रभुपाद जी, और यू नो ही इज़ द फाउंडर ऑफ इस्कॉन मंदिर। और ये है गौर निताई, और फिर गौर निताई के बाद जो नेक्स्ट ऑल्टर है उसमें है राधा कृष्णा जी, और बहुत ही अच्छे से आज उनको सजाया गया है क्योंकि आज है एकादशी। तो आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन काफ़ी बार पहले मैंने कहा था जैसे कि मैं जब अनमैरिड थी और जब मैं हमेशा आती थी, यानी कि आई जॉइंड इस्कॉन फ्रॉम द एज ऑफ 21। तो 21 से लेके 25 ईयर्स तक मैंने काफ़ी सेवा वगैरह किया यहाँ पे। तो कभी फूल के वस्त्र बनाने होते थे भगवान जी के, तो उसका मौका मिला है मुझे भगवान की दया से, तो ये सेवा कर पाई थी मैं। तो जब भी आती हूँ मैं तो इनके वस्त्र ज़रूर देखती हूँ, बहुत अच्छा फील होता है। और बहुत सारी याद है, जब हीत पेट में था और मैं यहाँ पे उसकी डिलीवरी करने आई थी तो मैंने नरसिम्हा जी से ही प्रार्थना की थी कि सब विघ्न हट कर दे। जैसे विघ्न हर्ता गणपति जी को मानते हैं वैसे ही नरसिंह जी को भी मानते हैं, तो कोई भी विघ्न वगैरह दूर करने हो तो नरसिम्हा जी को ज़रूर प्रे करते हैं। सो इस तरह से है ये पूरा टेम्पल, और हर एक प्लेस, हर एक जगह पूरी मेमोरीज के साथ भरी हुई है। सो इस जगह पे जब भी आते हैं तो इट्स लाइक यू नो बस्टर ऑफ मेमोरीज, और बहुत सारी चीज़ें याद आती है, बहुत अच्छा फील होता है। एंड यस, अब हम बस यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे और फिर यहाँ से हम निकलेंगे। Eat yummy? Yeah, you liked it? ये जो आप मेरे गले में माला देख रहे हो, ये माला भी हमने यहीं से खरीदी हुई है। यहाँ पे बाजू में शॉप है जहाँ से कृष्णा जी के सारे अच्छे वाले, जहाँ पे कृष्णा जी के सारे अच्छे वाले वस्त्र मिल जाते हैं, कन की माला मिल जाती है, और मतलब जो भी चाहिए सारा स्टफ मिलता है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा मिलता है। ये भगवान जी के कपड़े हैं, सब एक से एक कपड़े हैं। तो यही दो शॉप है बाजू में, और इस तरफ है प्रसादम हॉल। जब भी बड़े प्रोग्राम होते हैं तो यहाँ पे प्रसादम हॉल रहता है, वो वाला जो आप देख रहे हो प्रसादम हॉल है। बस अब इन दोनों का दूध पी के हो जाए और फिर हम यहाँ से निकल जाए हवेली की तरफ। और अब ये रास्ता जा रहा है हवेली की तरफ। ऐसी छोटी सी लेन है। जब भी हम दिवाली में पहले आते थे तो दिवाली में नेक्स्ट डे होता था नया साल, और नए साल के पहले दिन हम लोग सुबह सुबह यहाँ पे मंगला आरती करने के लिए आते थे। ये हमारा रूटीन होता था फैमिली के साथ। तो अब दुबई जब आ चुकी हूँ तो ये चीज़ बहुत मिस होती है, बट डेफिनेटली जब यहाँ पे आते हैं तो वो बचपन की सारी यादें याद आती है।
कभी किसी दिन अगर आपका यहाँ पे आना हुआ मीरा रोड के हवेली में, तो यहाँ का जो मोहनथाल का प्रसादम है वो ज़रूर लेके जाना, बहुत ही टेस्टी मिलता है और ये है यहाँ की स्पेशलिटी। सो खैर ऐसा था हल्का फुल्का सा आज का दिन मायके का, और ये है मेरा आज का मायके का व्लॉग। और मैं अपने फैमिली से आप सब लोगों को ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाऊंगी वेरी सून। और इतने दिनों से वीडियो इसलिए नहीं बन पाया बिकॉज आई वॉज बिजी विद ऑल द शादी रिलेटेड वर्क। तो बस अब सिर्फ पार्लर और मेहंदी का काम बाकी है क्योंकि बहुत ही कम दिन बाकी रह गए हैं। सो धीरे धीरे देखती हूँ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर आप लोगों को मेरे यहाँ के ब्लॉग्स दिखाऊंगी। वैसे मेरी फैमिली थोड़ी शाय है बट उनसे भी मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस ज़रूर करवाऊंगी। सो देखते रहिए एंड लेट मी नो इफ यू हैव सम एनी काइंड ऑफ स्पेशल रिक्वेस्ट। सो अब मैं मिलूंगी आप लोगों से अगली बार, आई डोंट नो व्हेन बट वेरी सून। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय, सी यू सून।